हरि ओम शांति शांति शांति। अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मद्परमगुरुभ्यो नमः अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीपराङ्कुशदासाय नमः। श्रीमद्यामुनमुनये नमः। श्रीरामश्राय नमः। श्रीपुण्डरीकाक्षाय नमः। श्रीमन्नाथमुनये नमः। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीवेङ्कटेशचरणाम्बुजराजहंसं श्रीवानशैलमुनिवर्यपदाब्जभृङ्गं श्रीशालग्रामगुरुवर्यतनूजरत्नं श्रीकेशवपदपङ्कजमाश्रयामि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे। रामेणावेदानिशाचरचमो रामाय तस्मै नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। विधातारं महादेवं भक्तानाम् अभयप्रदं सर्वदेवप्रीतिकरं भगवत्प्रियमीश्वरम्। शचीपतिं सर्वसुरेशवन्द्यं सर्वार्थिहर्तारमचिन्तशक्तिं श्रीरामसेवानिरतं महन्तं वन्दे महेन्द्रं धृतवज्रमीड्यं। वामे भूमिसुधा पुरस्तु हनुमान् पश्चात् सुमित्रासुतः शत्रुघ्नौ भरतश्च पार्श्वदलयोर्वैवदिकोणेषु च सुग्रीवश्च विभीषणश्च युवराट् तारासुतो जाम्बवान् मध्ये नीलसरोजकोमलरुचिं रामं भजे श्यामलं। रामं रामानुजं सीतां
भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देवी च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यो। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय। श्री जनक किशोर ललीजू महाराज की जय। भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी महाराज की जय। श्रीमान बालक स्वामी जी महाराज की जय। श्री राम कथा महोत्सव की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधेश्याम। जय श्री कल हम सभी ने भगवान श्री राम के विवाह का बहुत सुंदर रूप से आनंद लिया।
विवाह की कथा दो है, एक शिव विवाह और दूसरा राम विवाह। शिव विवाह और राम विवाह दोनों की बाराती का नजारा अलग अलग है। रघुवीर बाबा कह रहे थे कि शिवरात्रि पर हम लोग ऐसा ऐसा करते हैं, और कल संजोग ऐसा था कि कल राम विवाह का भी दिन हुआ, कथा चली, और कल मुहूर्त भी शायद भी बहुत शादियां कल हुई, तो एक अच्छा संयोग था। अब इन दोनों बारातियों में आनंद की अलग अलग चर्चा है। एक बाराती कैसा है कि भोले भंडारी का जब लगन पत्रिका बन गया, मुहूर्त निकल गया और ब्याह करने चल रहे हैं, तो बाराती जानी है। अब जो बाराती जानी है तो बाराती मेकअप भी करेगा, दूल्हा भी सजेगा संवरेगा। भाई ब्याह कोई रोज रोज थोड़े होता है। सभी लोग अपना अपना सज धज करके आ रहे हैं कि भोले भंडारी को ब्याह है तो वहां में सज लिया जाए, बढ़िया सजावट हो रही है। अब रही बात की सजने की जो चर्चा है इतनी प्यारी है कि सभी तो सज के चले आए और महादेव बेचारे धुनी रमाए रह गए। नंदी बाबा पहुंचे और नंदी बाबा ने कहा, महादेव प्रभु स्वामी सब तो सज गए, लड़का अभी आप हैं, आप ही का ब्याह होना है, आप कब सजेंगे? तो बोले भैया मैं तो सजा ही हुआ हूं, ब्याह ही तो करने जाना है, चलो चलेंगे, कोई बात नहीं। ऐसी स्थिति में स्थिति ऐसी होती है कि बाराती चलनी है, भाई सजना भी है तो सजेंगे। तो मेकअप आर्टिस्ट कौन है? तो जितने भूत प्रेत की साज थे वही गण थे। इन सबों ने भोले भंडारी को सजना शुरू कर दिया और सजा जा रहे हैं तो श्मशान का भस्म ले आए। पाउडर भी उजला होता है, भस्म भी उजला होता है, बढ़िया से जला हुआ हो तो सफेद पाउडर की जगह जो है, यद्यपि महादेव कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी। महादेव कर्पूर गौर है, मतलब गोरे हैं। महादेव का रंग क्या है? गोरे। महादेव क्या है? तो ज्ञान के स्वरूप है। महादेव क्या है? ज्ञान के स्वरूप है। ज्ञान कैसा होता है? निर्मल होता है, स्वच्छ होता है, इसीलिए महादेव का रंग भी कैसा है? गोरा है। ज्ञान की जितनी विग्रह हैं वो सभी गोरी हैं। भगवती सरस्वती शुक्लांबर धर, शुक्लांबर सफेद स्वच्छ वस्त्र धारण करने वाले। हयग्रीव भगवान ज्ञान के इष्ट हैं। भगवान का जो एक अवतार में हयग्रीव अवतार है, ये हयग्रीव भगवान दशावतार में ये भी सफेद हैं। ये भी कैसे हैं? सफेद हैं। निर्मला स्फटिका प्रभम, स्फटिक के समान श्वेत रंग है उनका। अस्तु। तो इस प्रकार से भगवान उमापति महादेव यद्यपि गोरे हैं, लेकिन फिर भी उनको और गोरा मेकअप करना चाहिए, तो थोड़ा आप कर लो, कर लो। और मेकअप में अब कंगना आदि भी कुछ धारण करना है, कान में भी कुछ धारण करना है, तो इन सब के लिए उन्होंने क्या किया कि
थोड़ा सा अंगुली के इतना मोटा सांपों को यहाँ लगा लिया और इसमें छल्ले लगाने थे बढ़िया, सोने का कुंडल होना चाहिए। अभी वर्तमान में एक प्रश्न आया है, किसी ने पूछा है, एक है कोई विधर्मी गुजरात में एक सभा कर रहा है और उस सभा में उसने एक प्रश्न पूछा कि भैया ये ब्रह्मा विष्णु महेश कपड़े बनने से पहले कपड़े कैसे पहन लिए, सोनार आके आने से पहले कुंडल कैसे पहन लिया, कुंडल उनका किसने बनाया। कुतर्क का कोई अस्तर नहीं है। अरे नालायक, जो मनुष्य बना सकता है वो सोने से झुमका नहीं बना सकता है। जो सूर्य नक्षत्र तारे गण का निर्माण कर सकता है वो अपने लिए खड़ा एक जूती निर्माण नहीं कर सकता है। जिसने श्वास रूपी ताने बाने, हजारों नाड़ियां हैं हमारे शरीर में और उन हजारों नाड़ियों को जीवित रखने के लिए भीतर में 2 पंप लगा दिया, एक खून का पंप लगा दिया और एक सांस का पंप लगा दिया, ऑटोमेटिक। ये क्या है? ऑटोमेटिक पंप लगा दिया, जो खून को सही गति से दौड़ाती रहेगी और जो हवा को शरीर में दौड़ाती रहेगी। और उसमें डीजल पेट्रोल की जगह क्या देना है? चावल दाल रोटी देना है। इतना बढ़िया सिस्टम बनाया कि इतना छोटा बच्चा कब इतना बड़ा बन गया, जो खुद भी चल सकता है, आदि सब कुछ कर सकता है। तो जो उस परमात्मा ने इतने चराचर विश्व में इतने रंग भर दिए, उस परमात्मा ने अपने कान का झुमका कैसे बनाया, ये कौन बतावे? कान का कुंडल किसने बना दिया जो भगवान पहनेंगे? गदा किसने बना दिया कि भगवान धारण करेंगे? ये सब मूर्खों वाला प्रश्न है। खैर, तो ऐसे जो महादेव की बारातें निकली तो सांपों का कड़ा, सांपों का कुंडल, सांपों का माला, सांपों की बहुत सारी आभूषण, और वहां से होते हुए बाराती चलने लगी। अब जब ब्याह का मौसम होता है तो थोड़ा हास्य व्यंग होता है। कल से हमारे रघु बाबा को और ऐसे 2-4 बुढ़ों को जो है, हमारे भगवती जी हैं, इन लोगों को नींद नहीं आ रही है कि राम जी ने धनुष क्यों तोड़ा, नहीं तोड़ा, और सीता जी ने धनुष कैसे तोड़ दिया। अब इनके सवाल का जवाब तो इनके घर में मिलेगा। जब घर में जाएंगे तो अम्मा से पूछे जाके कि घर कौन चला रहा है, तू चला रही है कि मैं चला रहा हूं? घर को चलावे अम्मा चलावे कि बाबा चलावे? अम्मा चलावे। अम्मा के सामने कह के देखे कि मैं घर चला रहा हूं तो अम्मा सीधे कहे कि तुमसे कछु होते बनता है पहले। क्या अम्मा? सारी अम्मा एक बात में और सबका वोट एक जाएगा कि तुमसे कछु होता है? लंबी लंबी खाली बातें गप्पे मारने के सिवा कछु तुमने किया है आज तक? जब से ब्याह भया और तब से लेकर के हमें बुढ़े हो गए 90 साल के, बूढ़ी भी थोड़ी से तो 4-5 साल छोटी। जब से ब्याह हुआ तब से आज तक किसी अम्मा ने नहीं कहा कि तुमने बहुत कुछ किया। सभी कहते तुमने क्या करा, सब तो मैं ना होती तो तुम्हारा घर श्मशान बना रहता। तो अब बताओ, तो जो अपने घर का ठिकाना पता चल रहा है कि अम्मा ने सब किया, तो राम जानकी में काहे को माथा लड़ा रहे हो कि राम जी ने किया कि सीता जी ने किया? जवाब समझ लो, ना समझ में आवे तो घर में छीना तान करके बोल देना कि भाई मैंने घर बनाया है, मैंने सब किया है। जवाब वहां मिल जाएगा कैसे मैंने किया है और कैसे किया है। रात की दाल रोटी पर टेंशन ना आ जाए, लफड़ा ना फंस जाए। और बेटे भी वही कहेंगे, ये नहीं कि अम्मा अकेले बोलेगी, बेटा बेटी सभी। हमारे यहाँ कहावत है चूड़ा का गवाही दही।
चूड़ा का गवाही दही, बिना पोहा जो खाते हैं चूड़ा दही मिथिला का भोजन है, तो चूड़ा की गवाही दही देती है। जब तक दही नहीं तब तक पोहा का क्या आनंद है, पेट में पचेगा ही नहीं, गड़बड़ करेगा। तो यदि अम्मा की बात कमजोर हो तो थोड़ा उनके बेटे से पूछ लो, तो बेटा भी कहेगा बुड्ढे ने तो इतना मारा है, इतना पीटा है, इतना डांटा है, जहां देखो वहां कबाब में हड्डी बना हुआ था, जो किया है अम्मा ने किया है। तो जब हर छोटी छोटी घर में अम्मा ही सब कर रही हैं, बाबा तो बस मुंह ताकने के लिए पैदा लिए धरती पर, तो वैसे ही इस रामायण रूपी घर में भी भगवान राम ने जो किया वो बिना सीता जी के परमिशन के, इच्छा के नहीं हुआ। तो असली मालकिनी कौन है इस घर की? सीता जी। शास्त्रों में क्या पढ़े हो, सब बात शास्त्र में थोड़े लिखा है, कुछ बात घर में भी लिखा है, तो कंफ्यूजन दूर कीजिए। खैर, तो यहाँ महादेव के साथ बैठे हुए शादी विवाह में हंसी मजाक की बात चलती है। भगवान श्रीमन नारायण ने कहा, भाई इस दूल्हे के मेकअप के सामने हम तो टिक नहीं सकते हैं, हम थोड़ा अलग होके चले। महादेव समझ गए कहना क्या चाहता है। भाई बढ़िया रेशमी कपड़ा, सुदर्शन चक्र आदि सब चक 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 चमक रहे हैं, और मैं कहा भस्म लगाए हुए, मुंडों की माला धारण किए हुए। महादेव ने कहा सही कह रहे हैं, बाराती को तो भोज की पड़ी है, तो आप आगे आगे चलो, जो पहली पंगत में बैठना। तो भगवान श्रीमन नारायण कहे कि क्या, तो भैया तो भोजन का तो रसिक मैं ही हूँ, तो मैं तो आगे, चलो भैया इंद्र आगे चलो, आगे चलो भैया, ये क्या जाने स्वाद, भांग धतूरा घोट के मस्त रहेंगे, इनको तो मिले तो बढ़िया, ना मिले तो बढ़िया, एक बूटी लेंगे मस्त रहेंगे, हमें तो भैया 56 भोग चाहिए, आगे बढ़ने दो, चले आगे। अब महादेव का मेकअप हो गया, अब लड़के का कार भी सजना चाहिए। कार पर लड़का कार पे जाएगा ना, घोड़ी पे तो जाना छोड़ के अब कार पे गए। तो भैया महादेव का, भैया ये घोड़ी तो हमको चलाने आती नहीं। तो नंदी बाबा ने कहा प्रभु हमारे रहते किसी और पे कैसे आप चल लीजिएगा, हमें तो साण मिला, तो साण पर बैठ करके भगवान उमापति महादेव चल रहे। अब उमापति महादेव, अब राजा के तो पीछे पीछे प्रजा चलेगी, तो इनके जितने भूत प्रेत पिशाच थे ये सभी कहां कहां, पीछे पीछे। अचानक ढोल नगाड़ा बजना, श्रृंगी बजना बंद हो गया। महादेव ने कहा क्यों नाच क्यों नहीं रहे, मेरा ब्याह हो रहा है, नाचो। तो कहा सरकार हम सभी नाचने वालों को देखने वाला ही कोई नहीं है, हमारी नाच को कोई समझ ही नहीं पा रहा है, कोई वाह वाह नहीं कर रहा है। भाई कोई नाचे तो उसकी भलैया कोई छोड़े, कोई कहे वाह वाह, तो नाचने वाले को लगता है मैं अच्छा नाच रहा हूँ, अब कोई वाह वाह, कोई नाच रहा हो, कोई इधर उधर देख रहा हो, तो उसको आनंद नहीं आता। महादेव ने कहा नंदी भैया ये जो बारात गई है इसके पीछे पीछे तुम चल दोगे हमारे ससुराल तक? हाँ तो ठीक है तुम चलो आगे आगे। अब महादेव नंदी बाबा पर उल्टे बैठ गए। कैसे बैठ गए? उल्टे बैठ गए, दोनों पीछे के भूत प्रेत का और नंदी बाबा आगे आगे चल रहा है और महादेव अपना उल्टे बैठ करके और नंदी बाबा बैठ करके चल रहे हैं और इधर नाच हो रहा है। ऐसे करके बारात पहुंची। तो ये है शिव बारात। अब ये दूल्हा पहुंच रहा है नगर में। तो नगर में जब दूल्हा पहुंचता है तो सभी लोग दौड़ते हैं कि भाई लड़का देखे लड़का देखे लड़का देखे। बाराती आ रही है। ओ शिव शंकर चले रे बारात की बूंदियां पड़ने लगी, पड़ने लगी जी, पड़ने लगी। शिव शंकर चले रे बारात की बूंदियां पड़ने लगी। हर हर महादेव। अब
अब तो साहब सारे देवता लोग आ रहे हैं, बाराती का स्वागत हो रहा है। पवन देव, वरुण देव, कुबेर, सभी लोग आ रहे हैं। अच्छा, भोला बाबा की बारात में राक्षस सब, यक्ष सब सभी आए थे, भूत प्रेत सब आए थे। भोले के दरबार में सब चलते हैं भाई, ये सभी को मेंटेन करके रखते हैं। रावण को भी आशीर्वाद देने में लेट नहीं करते हैं और राम जी को भी आशीर्वाद देने में लेट नहीं करते हैं। जो आओ महादेव तो महादेव खूब दे दे दो। खैर, तो ये जो बाराती आ रही थी, इंद्र को देखा तो सबने सोचा हाँ इसके साथ तो स्मार्ट देवता लोग हैं, यही बन सकता है, यही दूल्हा होगा। अब सब लोग आपके यहाँ वो स्वागत लड़के को करते हैं, परिछावन कहते हैं, क्या कहते हैं, परिछावन जो होता है, परीक्षण कहते हैं कि लड़के को देखना सुनना। जो लड़का मेकअप करके आता है, हमारे यहाँ जो परीक्षण होता है, परीक्षण लड़के की परीक्षा, ऐसे नहीं शादी होती है। लड़का आता है, पहले जनवासे में उसको रोका जाता है, भोजन पानी नो डाउट दे दिया जाता है। फिर लड़की का बाप समाज के साथ लड़के के बाप के पास जाता है और अंतिम बात होती है कि अब विवाह हो तो हो, तो लड़का को लाते हैं। तो पुरुषों ने तो ऑर्डर दे दिया, लेकिन महिलाएं कहती हैं ऐसे नहीं। दरवाजे पर महिलाएं खड़ी रहती हैं। वो फिल्मों वाला नहीं कि दुल्हन हम ले जाएंगे, अरे दुल्हन तेरे बाप का जो ले जाएगा दुल्हन हम ले जाएंगे, ऐसे कैसे ले जाओगे। वो फिल्मों का कुत्ता कौवा का शादी दिखा के पागल कर दिया लड़कियों को, पागल कर दिया लड़कों को। सारे फिल्मों की शादी हो रही है और उसका धंधा किसको, तो मैरिज लोन को अच्छा फायदा हो रहा है। घर की कुल देवी बेचारी बैठ गई, घर की कुल परंपरा का सत्यानाश हो गया। अब कैमरामैन बताएगा ब्याह कैसे होगा, पंडित जी की क्या ताकत की बता देगी ब्याह ऐसे होगा, कुल पुरोहित की क्या जरूरत है, कैमरा वाला बताता है ब्याह कैसे होगा, टेंट वाला बताता है ब्याह ऐसे होगा, खाना वाला बताता है ब्याह खाना ऐसे खिलाया जाएगा। बेचारा जो पैसा खर्चा करने वाला है उसको कुछ पता ही नहीं है ब्याह कैसे होगा। भले उसने 50 साल पहले खुद ब्याह किया होगा, लेकिन उसको पता नहीं। अभी ऐसे ही होता है, ऐसे आप भी कीजिए तो ब्याह माना जाएगा। और ये जो तितली सब है, लड़का लड़की इन दोनों सबका तो दिमाग ही खराब है, इसको तो किसी को सुनना ही नहीं। मतलब अब ब्याह पंडितों के भरोसे नहीं, ब्याह कैमरामैन के भरोसे हो गया। यार ये बात तो उमापति महादेव की थी। तो परीक्षण की थालियां तैयार होने लगी। तो परीक्षण की थालियों में क्या होता है, जल आदि, दीपक आदि, माला आदि, फूल आदि लेकर के जाती हैं देवियां। और लड़का जो घर से मेकअप लेके आता है उसको पूरा उतारा जाता है, नए कपड़े से पोंछ के उसके चेहरे का पूरा मेकअप उतारते हैं। किस लिए कि लड़की की मां देखती है कि लड़की में ऐब नहीं देखे जाते थे, लड़के में ऐब देखे जाते थे। ये तो उल्टा हो गया फिल्मों के चक्कर में। वहां परीक्षण होते थे, परीक्षण कभी लड़की की नहीं हुई, लड़की की तो थोड़ी बहुत। और लड़का के बीच समाज में मेकअप उतारा गया, लड़की के यहाँ के कपड़े दिए जाते थे और वो कपड़ा बदलो। किस लिए बदलो, किस लिए, महिलाएं हैं चारों ओर और लड़के कपड़े बदलते थे। क्यों बदलना है, ताकि शरीर में कहीं अंग उपंग में कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो सारी बड़ी बूढ़ी चुपचाप देखते देखते अरे लड़के में ये गड़बड़ी है, इसको हटाओ। अब तो वो अल्लाह ताला की देन सलवार सूट पहन करके पहुंच जाता है लड़का शादी करने के लिए। न धोती है न कुछ है, फिल्मों वाला कपड़ा पहन के चला जाता है और उतारने में इतना शर्म करता है कि पता नहीं। खैर, तो
परीक्षण की थालियां सजने लगी इंद्र के लिए, तो इंद्र ने कहा अरे क्या कर रही हैं आप? तो लड़के तो आप ही है ना? तो नहीं 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 नहीं, लड़का तो पीछे आ रहा है, हम तो बाराती हैं। अरे अब भाई लड़का इतना सुंदर है तो बाराती इतनी सुंदर है, लड़का कितना सज के आ रहा होगा। आगे बड़ी बारात, पीछे से एक बाराती आता है, बढ़िया टोली, वो थे कामदेव। कौन थे? कामदेव भी सज करके आए हुए। कामदेव को देखा, वो भी बोला पीछे। जब भगवान लक्ष्मीपति श्रीमन नारायण की टोली आई, ओए 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 ओए, अब तो माताओं ने सोचा पक्का यही लड़का है। फिर से वही परीक्षण की थाली तैयार होने लगी, दीपक आदि मंगल कलश लेकर के जा रहे हैं कि देखेंगे लड़का को। भगवान श्रीमन नारायण की आरती उतरने वाली थी। भगवान श्रीमन नारायण ने कहा देवियों क्या कहती हैं आप? तो लड़का तो आप ही ना है ना, लड़का हम नहीं, हम तो बाराती हैं। और बाराती का मतलब किससे होता है? बाराती तो आप लोग जाते हैं ना, क्या करता है बाराती को? किस चीज से मतलब होता है? अब पता चले बाराती में गए और चूरमा दे दे खाने को, खाओ चूरमा बनो सूरमा। बोला कि अरे भैया ये चूरमा से थोड़ी बारात नहीं भेगी, बारात में तो बढ़िया भोजन चाहिए। ये छाछ रोटी से, कड़ी रोटी से, चावल दाल सब्जी से, ये सबसे बाराती नहीं। बाराती में तो बढ़िया भाजा होना चाहिए, पकौड़िया बहुत डिश होने चाहिए हैं। तो भगवान श्रीमन नारायण ने कहा हम तो भैया ये करने आए, लड़का पीछे से आ रहा है। अब तो लड़कियों के, स्त्रियों के, देवियों के, महिलाओं के मन में और गुदगुदी। ये इसकी भी अप्रतिम सुंदरता की प्रतिमूर्ति है भगवान श्याम सुंदर, उनकी तुलना नहीं है। ऐसे अतुलनीय, अलौकिक, असीम सुंदरता के धाम को भी बाराती में जो ले आए, ऐसे उमापति महादेव की कल्पना करते नहीं थकती। तभी लड़के जो हैं अचानक दौड़ते हुए आ रहे हैं और उनकी सांसें जो हैं सो थकी हुई सी, चढ़ी हुई सांसें। क्या हुआ? लड़का लड़का आ गया, लड़का आ गया। अरे बेटा तो इतने घबरा के क्यों बोल रहे हो? आराम से। लड़का आ गया, लड़का आ गया। ये कौन सी बला, लड़का आ गया कि बला आ गया? अरे बेटा लड़का तो देखा है, सांसें तेरी क्यों चढ़ी है? तो इस जगह पर बहुत सुंदर एक भजन है, मिथिला मिश्र विवाह में बहुत इसको भाव से गाते हैं कि जोगिया एक हम देख लोगे माई। गे माई का मतलब ए माँ, गे मतलब प्यार से अपनी माँ को उधर गे कहते हैं। गे प्रायः माँ के लिए, बहन के लिए गे शब्द का प्रयोग है, और पुरुषों के लिए हो शब्द का प्रयोग है। जोगिया एक हम देख लोगे माई, अद्भुत रूप हो और अद्भुत रूप कहला नहीं जाए। जोगिया एक हम देख लोगे माई। उसका रूप नहीं कहा जा रहा है। देविया सोच रही कि अरे इतना सुंदर है कि बच्चे उस रूप को नहीं कह पा रहे, तो पूछती है कैसा रूप है वो? जोगी देखने में कैसा है? अरे बात तो दूल्हा की थी, तुम जोगी जोगी क्यों कहते हो? पांच बदन, पांच बदन मतलब मुख, पांच बदन तीन नयन विशाला, पांच मुंह है। उस लड़के का कितना मुंह है?
5 एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हो बोला पंचानन साजे। पंचानन है हो, 5 बदन 3 नयन विशाल, 3 नयन है उसके, यानी 5 तिया 15 आंखें। बसाना बिहून हो, बसाना बिहून ओढ़ना मृग छाला। वस्त्र नहीं पहना है, क्या पहना है वो? मृग छाला। जोगिया एक देख लोगे माई, सिर बह गंगा तिलक सोहि चंदा। माथे पर क्या है? सिर बह गंगा तिलक सोहे चंदा। उसको कोई चंदन नहीं मिला है, चंदा ही ठोक लिया है माथे पर। नहीं समझे? वो कोई चंदन लगा के नहीं आया है, वो तो आसमान से चांद उतार करके माथे पर ठोक के चलाया है। रे बाबू, आसमान में चांद नहीं है आज, देखो देखते हैं सही में। अब चतुर्दशी है, शिवरात्रि, चांद कहां दिख रहा है? आसमान का चांद गायब है, कहां है? तो माथे पर है, उसके माथा पर चांद ले आए। सिर बह गंगा, तो पैर क्या धोने जाएगी? वो तो गंगा दर दर गिर रही है। तिलक सोहे चंदा देखे स्वरूप हो, देखे स्वरूप मिटला दुख धंधा। जोगिया एक हम देख लोगे माई, यही जोगिया में रितली भवानी। ये जो महादेव हैं, इन्हीं में प्रेम कर बैठी है भवानी। यही जोगिया में रितली भवानी, मन आनल बर हो, मन आनल बर कौन गुण जानी। जोगिया एक हम देख लोगे मां। अब मनमुखी पार्वती को तो अपने मन में यही दूल्हा मिला और उस दूल्हे को ले आया ही। अब इस दूल्हे की शिकायत भले करे कौन? समाज तो चुप ही ना रहेगा। 5 माथा है, 3 आंख है, 15। अब 15 माथा होने पर चंदन लड़का लगा के आता है, टीका लगा के आता है, पाउडर लगा के आता है। इसने चांदा ही ठोक लिया है माथे पर। कुल नहीं सील नहीं तात महतारी। मैया सुनते हैं इसके खानदान का कोई ठिकाना नहीं है। बाराती में कोई ऐसा नहीं मिला जिसने बताया हो कि लड़के के बाप का नाम क्या है। लड़का किस गांव में रहता है, इसके बाप दादा कहाँ के रहने वाले हैं, कुल नहीं सील, साफ सफाई भी नहीं है इस लड़के में। कहाँ तो लड़का स्मार्ट बन के जाता है और ये लड़का भस्म लगाए हुए, मुंडों की माला है, मृगछाला है, सांप लिपट के आ रहा है इसमें। कुल नहीं सील नहीं तात महतारी, बयसा ही नकथिक हो। लड़के का उम्र क्या है? क्या है लड़के का उम्र? बयासा ही नकथिक लाखा जुग चारी। 4 लाख युग इस लड़के का उम्र है। बयासा ही नकथिक लखा जुग चारी। जोगिया एक हम देख लोगे माई,
4 लाख युग मतलब 1 लाख चतुर्युगी, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग, ऐसे 4 लाख युगों को ये लड़का देख चुका है। इतना बुढ़ा है ये लड़का और इससे ब्याह हो रहा है गौरा का। सुनवे मनायन विद्यापति बानी, एही जोगी आतिक हो, एही जोगी आतिक त्रिभुवन दानी, जोगिया एक हम देख लोगे मां। के विद्यापति कहते हैं गौरा अपने गांव वालों को समझा दो, ये त्रिभुवन दानी है, ये तीनों लोगों को दान करने वाला आज तुम्हारे दरवाजे पर दान लेने पहुंच गया है। ये दोष न देखें ऐसा करके महाकवि विद्यापति मिथिला में कैसे संत हुए जिनके यहाँ 12 वर्षों तक महादेव टहल करते थे, चाकरी करते थे 12 वर्षों तक। किस लिए करते थे पता है? ऐसे ही रसिक भजनों को सुनने के लिए। 14वीं शताब्दी में जब तुर्कों का आक्रमण था उस समय महाकवि विद्यापति हुए रसिक संत और उनके ऊपर। तो ये तो हुआ शिव विवाह जिसमें लड़का गया तो सबको सांप सूंघ लिया, और राम विवाह बिना दूल्हा की बारात। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो ये दोनों का विवाह हम सभी ने खूब बढ़िया से कल गायन किया कि किस प्रकार से दूल्हा दुल्हन बन करके परमात्मा ने आनंद दिया। और दुनिया में अलग तीर्थ हैं, अलग कई धाम हैं, लेकिन विवाह मंडप में जहां 33 करोड़ देवता उपस्थित हो गए वो मिथिला का परम पवित्र विवाह मंडप है। और अन्य जगह तो देवता पूजित होने के लिए आए, अन्य जगह पर देवता अपनी पूजा करवाने के लिए, लेकिन मिथिला में भोज खाने के लिए गए, विवाह देखने के लिए गए, क्योंकि मिथिला में भगवान श्री राम का विवाह हुआ है। सनातन धर्म के संस्कार को शुद्ध करने के लिए, सुदृढ़ करने के लिए, प्रचारित प्रसारित करने के लिए भगवान श्री राम ने वैदिक मर्यादा के प्रचार प्रसार संबल करने के लिए इस विवाह को भली भांति संस्कार के रूप में स्वीकार किया। कहते हैं विवाह के योग्य जब मुहूर्त आया तो सुंदर भाव से कन्यादान की तैयारी हो रही है। और कल हम सभी ने देखा एक बार रसिकों में चर्चा हो रही थी कि राम जी सुंदर के सीता जी, ध्यान दीजिएगा रघुवीर बाबा, राम जी सुंदर ज्यादा कि सीता जी सुंदर ज्यादा, ये चर्चा चली। तो भाई वो कहते हैं 2 इसके उदाहरण हैं कि राम देखे सिया को, सिया राम को, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। एक उदाहरण फुलवाड़ी का है। फुलवाड़ी में राम जी पूरे दिख रहे हैं, राम जी ध्यान दीजिएगा, फुलवाड़ी, और सीता जी कहां कैसे दिख रही है? लताओं तब सखिन लखाने, कुंज है, घना बगीचा है, फूलों से लदा हुआ पेड़ है, उसमें से थोड़ा सा लता हटा के, थोड़े से पत्तों को हटा के रास्ता बनाया है, यानी कुछ देखने के लिए थोड़ा सा रास्ता बनाना है, और उसमें से लड़का को दिखाया जा रहा है कि सखियां कह रही हैं कि देखो वो राम है। अच्छा, राम जी छिपे हुए नहीं है, राम जी, ये तो ना जानने वाले लोग कहते हैं कि राम जी ने सीता जी को देखा। राम जी ने सीता जी को नहीं देखा था तब तक। क्या देखा था? लता ओट जब सखिन लखाने, पत्ता में से थोड़ा सा रास्ता बना करके झांकने के लिए जगह बना दिया, और उस जगह से
जानकी जी प्रभु श्री राम का दर्शन कर रही है। और प्रभु श्री राम को क्या दर्शन हो रहा है? जानकी जी की आंख। बाकी तो छिपी हुई है लता के पीछे, लता पता में जानकी जी छिप करके देख रही हैं। तो राम जी ने जानकी जी की अप्रतिम सौंदर्यता देखी नहीं थी, मात्र आंखों को ही देखा था और उस नेत्र में इतना आकर्षण था। राम जी के पूरे स्वरूप को जानकी जी ने देख लिया, लेकिन राम जी ने जानकी जी की मात्र आंखों को देखा और उन आंखों को देख करके हो क्या रहा है? बाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए। रामायण जी पढ़िए, फुलवाड़ी रामचरितमानस। बाल तिलक, माथे पर तिलक है राम जी के, और श्रम बिंदु मतलब पसीने उनके माथे पर। महीना कौन सा है? अगहन का। अगहन महीना जानते हैं? कार्तिक के बाद मार्गशीर्ष महीना अगहन आता है। ठंडे का मौसम, दिसंबर का। दिसंबर के महीने में सवेरे फूल तोड़ने गए हैं राम जी। कब गए हैं? जब थर थर आदमी कांपता है उस समय, और उस समय माथे पर पसीना आ गया। कब आया? जब जानकी जी की छवि देखे तो माथे पर, जानकी जी की नहीं, जानकी जी की आंखों को देखा। जो किसी सखी ने कृपा कर दी कि थोड़ा सा पत्ता से रास्ता बनाया और जानकी जी राम जी को देख सके, व्यवस्था इतनी थी। उस छोटे से पत्तों के रास्ते से जानकी जी की आंखों की चमक, पुतरिया जो चमकी, उस चमक को देख करके राम जी के पसीने छूट गए। अब बोलिए, राम जी बड़े सुंदर की जानकी जी। किसी एक के पूरे शरीर को देखा जा रहा है और किसी एक की आंख की पुतरिया देखी जा रही है, और आंख की पुतरिया देखने से सामने वाले के पसीने छूट रहे हैं, छक्के छूट रहे हैं। तो भैया, राम जी हमारी जानकी जी के सौंदर्य के सामने भी कुछ नहीं। और एक घटना घट रही है विवाह मंडप में। एक घटना घटी विवाह मंडप में। क्या हो कि मंगल जो है आगे आगे लाजा मंत्र हो रहा है, फेरी जो चढ़ती है भावरी, तो लाजा करते हैं ना, लाजा खील खील, ऐसे क्या कहते हैं? लाजा खील क्या कहते हैं? खील खील, ऐसे ऐसे भाई भाई करता है। मंगल ग्रह आए हुए हैं, वो आगे आगे कर रहे हैं। सीता जी के दो भाई, दोनों जबरदस्त, एक चंद्रमा और एक मंगल। चंद्रमा भी धरती का पुत्र, मंगल भी धरती का पुत्र, दोनों भाई भाई का रिश्ता निभाने पहुंचे हुए। तो मंगल आगे आगे, लाजा ऐसे ऐसे चिड़िया रहे। अब जानकी जी आगे आगे चल रहे, जानकी जी आगे आगे चल रहे, राम जी पीछे पीछे चल रहे। तो अब यहां हुआ क्या कि सारी मंडप जो है, जैसे खंभे लगे हैं तो खंभे लगे हुए, इन खंभों में जैसे टाइल्स के टुकड़े लगे हैं, ऐसे मणियां रखी हुई थी, क्योंकि सबको राम जानकी का विवाह देखना था। जैसे इस बार प्राण प्रतिष्ठा समारोह का लाइव दर्शन सबको कराया गया, क्योंकि भाई 500 वर्षों की प्रतीक्षा थी, तो लाइव दर्शन कराया गया। ऐसे 4 युगों की प्रतीक्षा रहती है उस विवाह की। एक 500 वर्ष नहीं, 4 युग में एक बार विवाह होता है भगवान राम का। तो सारे देवता, अब 33 कोटि देवता के साथ इतने यक्ष हैं, इतने गंधर्व हैं, इतने ऋषि मुनि हैं, इन सबको देखना है। तो व्यवस्था ऐसी थी कि इस खंबे में देखिए तो आगे से दिखाई देगा, इस खंबे में देखिए तो दायां भाग दिखाई देगा, इस खंबे में देखिए तो बायां भाग दिखाई देगा, इस खंबे में देखिए तो पीछे से दिखाई देगा। आपको राम जी का जिधर से दर्शन करना हो उधर से आप देखिए। तो सभी लोग देख के जय जयकार कर रहे हैं, सभी लोग जय जयकार कर रहे हैं।
राम जी के मन में ऐसा आया, सिया जी के मन में ऐसा आया, हम भी तो अपने दूल्हा दुल्हन को देखें। तो राम जी की छवि देखनी है। किसको? कौन देखना चाह रहा है? सिया जी राम जी के छवि को देखना चाह रहे हैं। अब वो छवि को देखने के लिए कैसे देखें? अब घूंघट उठा के थोड़े देखेंगे, फिर मर्यादा चली जाएगी। तो उनके जो लाख की चूड़ियां होती है, ये लाख की चूड़ियों में शीशे लगे होते हैं छोटे छोटे। क्यों लगे होते हैं पता है? लाख की चूड़ियां इधर पहनते हैं लोग, उसमें शीशे लगे होते हैं छोटे छोटे। क्यों लगे होते हैं नहीं पता। ब्याह हो गया, बड़ी बूढ़ी हो गए, कितना कन्यादान कर लिया, वो शीशे क्या कर रहे हैं पता ही नहीं। हम बता रहे हैं ये सभी राम विवाह के रस में है। राम कथा सुनोगी तो बहुत कुछ पता चलेगा, घर परिवार की बात पता चलेगी। ये शीशे क्या करते हैं बताते हैं। जब ब्याह के मंडप में, अब तो लड़की जो है वो तो बंदर बंदरी जैसा उछल कूद करती है जयमाल में। स्टेज लगा होता है, लड़का लड़की वो धर पकड़ माला के लिए है, एकदम बंदर बंदरी का नाच बना दिया। नहीं तो पहले तो लड़के के घूंघट रहते थे, अब उस घूंघट को उठाए लड़का देखने के लिए तो शर्म। तो उस समय लड़की क्या करती थी, उसको चूड़ियां दी रहती थी। क्या दी रहते थे? लाख की। और लाख की चूड़ियों में लगे होते हैं शीशे छोटे छोटे। जो मणि पहले लगते थे अब शीशे लगते हैं। अब इतनी महंगी बनाओगे, लाख की चूड़ी तो 1 करोड़ की एक चूड़ा होगा। और उस मणि में लड़की घूंघट से देखती है, ऐसे सेट करके अपने लड़के के चेहरा कि मेरा लड़का कैसा है। भाई उत्सुकता, पहले फोटो थोड़े आता था, तो हर एक स्त्री के मन में आता था कि मेरा वो सपनों का राजकुमार कौन है। अब देखें कैसे? ऐसे देखेंगे तो मर्यादा जाएगी। तो लाख की चूड़ियों में वो नग रहते थे, तो वो अपने नग को ऐसे फिट करती थी और उसी में देखती थी। तो श्री जानकी जी जैसे शीशा है, तो इस शीशे पर उसको सेट करती और राम जी को सारी ऊपर से नीचे इस नग में उनको देख लेती। और राम जी, फिर राम जी को वहां क्या दिखाई देता है? अब राम जी उस शीशे में देखते, वो शीशा यहां आता और आंख की पुतरिया दिखाई देती। तो उस चूड़े से भी आंख की पुतरिया ही राम जी उस शीशे में देख पाते। तो राम जी देख रहे हैं शीशे में और श्री किशोरी जी देख रहे हैं लहठी में। लाख की चूड़ी में उन्हें पूरा का पूरा राम दिखते हैं और शीशे में उनको जानकी जी की पुतरिया दिखती है। उस पुतरी मात्र को देखते हुए जब भावर चल रहा है तो राम जी बीच में रुक जाते हैं। दिख गई दिख गई दिख गई दिख गई दिख गई। अब जब दिख गई दिख गई दिख गई दिख गई हो गया तो दिख गई, तो राम जी रुक जाते हैं। राम जी रुक जाते तो वशिष्ठ मुनि कहते राम भावरी अभी पूरी नहीं हुई, आगे बढ़ो। जी गुरु जी आगे बढ़ो। ऐसे ऐसे धक्का मार ब्याह हुआ। तो मतलब उस जगह में विवाह मंडप में भी जानकी जी की पुतरिया देख करके श्री राम आकर अचंभित हो जाते हैं और जानकी जी तो पूरा श्री राम को ही देख रही है। पता ये रसिक भाव है संतों का। और इस प्रकार से इन दोनों की सुंदरता का क्या कहना। कल की बात में बहुत लोग उलझ गए होंगे कि धनुष राम ने तोड़ी कि धनुष सीता ने तोड़ी। सुंदरकांड के उस चौपाई को ध्यान दीजिए। तत्व प्रेम कर मम यरु तोरा, ध्यान दीजिएगा। जानते प्रिया मनु मोरा, तत्व की बात है ये, संसार की बात नहीं, ये रहस्य की बात है। इसीलिए सुंदरकांड सुंदर है। तत्व प्रेम कर
ममयर तोरा। हनुमान जी सुना रहे हैं माँ को। जानत प्रिया एक मनु मोरा, सो मनु रहत सदा तो ही पाए, सो मनु रहत सदा तो ही पाए, जानई प्रीति रस इतने हुमाए। हे जानकी जी, मैंने जीवन में अपने प्रेम का अनुसंधान यही जाना है कि मेरे और तुम्हारे बीच जो संबंध है वह मेरा मन जानता है। और वह मन कहाँ है, ध्यान दीजिएगा, वो मन कहाँ है? सो मन रहत सदा तो ही पाए। कहाँ रहता वो मन? सो मन रहत सदा तो ही पाए, जाने प्रीति रस तू नहीं माई। वो मेरा मन कहाँ है जानकी? तुम्हारे पास है। मन क्या है, कहाँ है? श्री सिया जी के पास है। यह बात त्रिजटा भी जानती, ताके उर मम बास है। राम कहाँ रहते हैं? त्रिजटा भी जानती है। जब माता सीता ने पूछा कि प्रभु श्री राम रावण का वध क्यों नहीं करते मां, तो त्रिजटा ने कहा बेटी तू नहीं जानती, रावण के हृदय में तू रहती है और तेरे हृदय में ताके और मम बास है। सीता जी के हृदय में कौन रहता है? सो मनु रहत सदा तो ही पाई, ताके युर मम बास है। राम जी कहाँ फंसे हुए हैं? सीता जी के हृदय में। त्रिजटा मैया कहती है यदि जब तक यह रावण तुम्हें स्मरण करता रहेगा तब तक राम उसका वध नहीं करेंगे। अद्भुत, ध्यान दीजिए इस विशेषता पर। जब तक रावण के हृदय में भले जो भी भाव रहा हो, जब तक वह माता जानकी को अपने हृदय में ध्यान धरता रहेगा, तब तक राम कह रहे हैं, त्रिजटा मैया कह रही हैं कि तब तक राम रावण का वध नहीं कर सकते। अद्भुत है ना, कितना अद्भुत रहस्य है। रावण को मरने के लिए उस क्षण की प्रतीक्षा हो रही है कि कब वह जानकी को भूले, तब वह अपने मन से माता सीता को हटाए कि बस उसी समय राम का बाण राख लगेगा। उस प्रसंग में कह रही है कि हे जानकी, तुम्हारे हृदय में प्रभु श्री राम हैं, जो बाण लगेगा रावण को, तो रावण के हृदय में बैठे रहोगे तुम और तुम्हारे हृदय में बैठे रहेंगे राम। जैसे ही भगवान हृदय को केंद्र में रखेंगे उसी समय वह बाण उन्हीं को लग जाएगा और ऐसी स्थिति में तत्क्षण प्रलय हो जाएगा। क्योंकि राम का बाण अमोघ है, राम भी अमोघ है। ऐसी स्थिति में इस सृष्टि में प्रलय आ जाएगी। मात्र इसीलिए राम रावण को अभी बाण नहीं मारे। ऐसा अद्भुत रहस्य। अर्थात सो मनु रहत सदा। और मन क्या करता है? मन ही तो निर्णय करता है कि तुम क्या करोगे, क्या नहीं करोगे। अर्थात इसीलिए जो निर्णय करने वाला मन है वह किनके कंट्रोल में है? माता जानकी के कंट्रोल में है। और माता जानकी के नियंत्रण में वह मन होने के कारण, मन जब किसी का आपके बस में हो जाता है तो वह उस मन का स्वामी वह भी आपके बस में हो जाता है। ऐसी स्थिति में उसके मन के स्वामिनी सीता जी और वह मन प्रभु श्री राम का, ऐसी स्थिति में प्रभु श्री राम जो भी कर रहे हैं वह तात्विक दृष्टि से, प्रामाणिक रूप से उन सभी में भगवती जानकी का की उपस्थिति है और जानकी जी की सहमति है।
इसीलिए मूल रूप से रहस्य की बात यह है कि संसार में जितने भी कार्य कारण कारक तत्व हैं, इन समस्त तत्वों को सुधारने वाली, उपस्थित कराने वाली भगवती सीता है। इसीलिए जब भी कभी उपासना की बात आती है, भक्ति की बात आती है, तो हमारे संत लोग माता सीता को प्राथमिकता देते हैं। उन्हीं को आदर्श मान के, भगवती लक्ष्मी को आदर्श मान के, भगवती श्री राधिका रानी को आदर्श मान करके ही भगवान की उपासना की जाती है और उसी रूप से करना चाहिए। देखिए, ब्याह की तो चर्चा हो गई। इधर एक घटना घटी थी। घटना ये घटी, बोलो भक्तवत्सल भगवान की, कि जब ब्याह को बारात चली थी, उसी समय कई देश से युधाजित नाम का जो भरत का मामा था, भरत जी के मामा थे, वो आ गए अयोध्या। अश्वपति राजा हैं कई देश के, उनकी मन हुई थी अपने नाती को देखें, तो उन्होंने चेष्टा की और युधाजित को भेज दिया, जाओ नाती को बुला के ले आओ, भरत को बुला के ले आओ। वो आए, उनको पता चला कि प्रभु जो है महाराज दशरथ ब्याह करने के लिए चले गए हैं बच्चों का, तो पहुंच गए, मिथिला में आ गया, उनका भी आवाभगत हुआ और इस प्रकार से सारी विवाह आदि हो रही है बड़े सुंदरता भाव से। देखिए कितने सुंदर भाव से कन्यादान करते समय राजा जनक क्या कहते हैं, इयं सीता मम सुता सहधर्मचरी तव प्रतीच्छ चैना भद्रम ते पाणिं गृह्णीष्वपाणिना। यह जो सीता है, यह मेरी बेटी सीता आज से तुम्हारी सहधर्मचरी। पता है पति पत्नी का संबंध कितना बड़ा है। आज के समय में कुत्ते बिल्ली का संबंध बना दिया है पति पत्नी को। नहीं तो सच ये है, इस संसार में जो एक पुरुष होता है, हर पुरुष का एक भाग्य होता है। भाग्य, हर आदमी अपना भाग्य लेके, यदि एक साथ जुड़वा बच्चा भी कोई पैदा लेना, जुड़वा, अपने भाई बंधु की तो बात छोड़िए, जुड़वा 2 मिनट आगे पीछे, वह भाई भी उसके भाग्य का बंटवारा नहीं करता है। करता है क्या? नहीं करता। बाकी सहोदर भाई बहन की तो बात छोड़िए, घनिष्ठ मित्र सुदामा दरिद्र थे और भगवान द्वारिकानाथ थे। घना से घना मित्र भी आपके भाग्य का बंटवारा नहीं करता। भाग्य आपका। लेकिन ये जो भारत की बेटियां हैं, जो पत्नी बन के आती हैं ना, पत्नी अपने महत्व को समझे, या पुरुष के भाग्य का बंटवारा करती हैं। आज पुरुष के घर में खीर पूड़ी बन रही है, तो अपने पति को भोजन कराने वाली व खीर पूड़ी खाने वाली पत्नी को भी खीर पूड़ी मिल रही है। और आज यदि दुर्भाग्य ऐसा हो गया कि चाय रोटी खाने का समय आ गया, तो पत्नी भी चाय रोटी ही खा रही है। जो भाग्य में साथ खड़ी रहे वही पत्नी है। बहुत अच्छे अच्छे व्यापारियों को अचानक कोई लूट लेता है, कोई ठग लेता है, तो व्यापारी करोड़ों का घाटा खा के सन्न रह जाता है। ऐसी स्थिति में जो देवियां अपने पति का साथ छोड़ करके अपने मायके की बात करती हैं या अपने यारों की बात करती हैं, रिश्तेदारों की बात करती हैं, यह धर्म पत्नी नहीं कहला सकती है। धर्म पत्नी तो वो है कि मंदोदरी को पता है कि राम कौन है,
बेडरूम में चर्चा चल रही है कि प्रभु शरणागत हो जाइए, लेकिन मंदोदरी रावण का साथ छोड़ के नहीं जाती। धर्म पत्नी का मतलब है सह धर्मचरी तवा, जो पति के धर्म पे हमेशा साथ में खड़ी रहे वही सधर्मिणी, वही धर्म पत्नी। अन्यथा बहुत सारे विशेषण हैं, रखैल है, वैश्या है, प्रेमिका है। आज पत्नियां कहती हैं मुझे प्रेमिका बनाओ। अरे प्रेमिका और आदि आदि विशेषण, इन सबसे ऊपर पद है पत्नी का। पत्नी तो सावित्री थी कि जब जमराज सामने आए तो जमराज से भी बात कर ली। पति को दर्शन हुआ जमराज का, पति चले गए तो पत्नी ने कहा मैं भी दर्शन करूंगी जमराज का। जमराज थर थर कांप रहे हैं। जमराज के दर्शन होते प्राण की समाप्ति होती है, लेकिन पत्नी भी जमराज का दर्शन करेगी आज, क्योंकि मैं इनके धर्म की साथी हूं। इनको जो भोग मिलेगा उसे मैं स्वीकार करूंगी, जो कष्ट मिलेगा उसे भी मैं स्वीकार करूंगी। और कहानी आप जानते हैं कि माता सावित्री ने क्या किया। जमराज को दर्शन हो रहा है, लेकिन सावित्री मृत्यु को प्राप्त नहीं होने वाली है, क्योंकि उसकी आयु बची है। जमराज का दर्शन पति को हुआ, पति की आयु खत्म हो चुकी है। सावित्री सत्यवान माता सावित्री जमराज से अपने पति की याचना करती है। यमराज कुछ देने को तैयार नहीं है। बातों से, व्यवहार से, साहस से, धैर्य से, शील से प्रसन्न हो गए यमराज। कहा कि बेटी अपने पति की आयु के सिवा कुछ और वरदान मांगो। तो सावित्री क्या कहती है? मुझे पुत्र की प्राप्ति। तथास्तु। जमराज फिर सत्यवान को लेकर के जाने लगे। ठीक है बेटी, तथास्तु। बोला इसे ले जाओगे तो बच्चा कोई फैक्ट्री में पैदा लेता है? मैं कोई व्यभिचारिणी हूं कि कहीं और जाऊंगी? हे धर्मराज, हे यमराज, यही तो मेरा पति है। छोड़ना पड़ा। तो स मम यम सुइता मम सुता सह धर्मचरितवा प्रतिच्छ चैना भद्रम ते पाणिम गृहिणीष्व पाणिना। अपने हाथ से इसके हाथ को हिराम भद्र धारण करें। यह मेरी सीता आपके धर्म के हर पग पर आपके साथ चलेगी। इसी तरीके से उर्मिला को भी प्रदान किया। इसी तरीके से मांडवी का हाथ भरत जी को प्रदान किया और श्रुतकीर्ति का हाथ शत्रुघ्न जी को प्रदान किया। सब लोग बड़े जय जयकार कर रहे हैं। ये चारों लक्ष्मी की स्वरूपा और ये चारों भगवान श्रीमन नारायण के स्वरूप। और इन सब का होने के पश्चात विश्वामित्र जी सारा विवाह आदि होने के पश्चात अपनी जगह पर चले जाते हैं तपस्या करने के लिए। भगवान श्री राम की बारात लौटने को चलती है। रोज यात्रा निकलती और मुहूर्त देख लिया जाता कि आज चला जाए, लेकिन राजा जनक अपने प्रेम में कहते सरकार कुछ दिन और रह जाइए। एक भीतर का प्रसंग बताता हूं, गुप्त प्रसंग। यह प्रसंग बहुत दिनों तक चला। महाराज दशरथ वशिष्ठ मुनि से विचार करके मुहूर्त निकालते, चर्चा होती कि लौटा जाएगा, और राजा जनक अपने प्रेम में सीधा गुरुजी कुछ दिन और। अंतिम में चर्चा गई राम जी के पास कि हे राम,
अब तुम तो दामाद बन गए हो, तुम ही कुछ चर्चा करो, विदाई की बात करो बाबू, हमारा भी राजकाज है, जाएं अपना राजकाज देखने के लिए। तो प्रभु श्री राम माता जानकी के पास जाते हैं। किसके पास जाते हैं? माता जानकी के पास। देवी, बहुत दिन हो गए और पिताश्री जाना चाहते हैं, लेकिन आपके यहां से विदाई नहीं मिल रही है। भाई जो लोग अयोध्या में रह गए हैं वह भी तो आपको देखना चाहते हैं, हमें देखना चाहते हैं। तो एक किसी ने लिखा है कि न जी भर के देखा ना कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, न जी भर के देखा ना कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। माता जानकी ने कहा, हे राम जी, अभी हमारे यहाँ के लोगों का मन तो भर जाए, ये रोज तो ऐसे आते हैं हमसे मिलने के लिए कि जैसे लगता है कि अभी तक देखे ही नहीं। बाबा तुलसी ने क्या लिख दिया? हम सब सकल सुकृत के राशि, भय जग जनमा जनकपुर वासी। हम जनकपुर के लोग सारे सुकृति, सारे शुभ यज्ञों को करने वाले हो जाते हैं। कैसे? पुनि देखब रघु वीर बियाहू। क्या क्या देखने योग्य चीज है? पुनि देखब रघु वीर बियाहू, लेब भली विधि लोचन लाऊ। इन आंखों का फल जो रघुवीर का ब्याह है, उसे बार बार देखने का सौभाग्य हम मिथिला वासियों को ही तो मिलता है। और इससे बड़ा शुभ कर्म, शुभ यज्ञ दुनिया में कौन है कि राम जानकी के विवाह का गायन किया जाए। अस्तु, अब राम जानकी में बात फंस गई। अभी तक तो महाराज दशरथ और जनक जी में फंसती थी कि दशरथ जी कहते कल का मुहूर्त अच्छा है, सरकार आज्ञा हो तो हम लोग जाने की तैयारी करें, और जनक जी किसी न किसी तरीके से कोई पेच लगा देते, मुहूर्त को काट देते। भाई एक ज्योतिष का मुहूर्त दूसरा ज्योतिष काट देता है ना, जैसे तैसे वो कुछ ना कुछ खटका लगा लेते, कभी प्रेम से कभी ऐसे वैसे। अभी अगला मुहूर्त इससे भी अच्छा है सरकार, फिर अगले मुहूर्त में बात आती, फिर कहते हैं अरे इससे अच्छा भी अगला मुहूर्त है, ऐसे बात है। तो अब जनक जी और दशरथ जी की बात हट करके चली आई है राम और जानकी जी के बीच में। राम जी कहते हैं, हे जानकी, हे सीता, हे देवी, हमारे यहाँ के लोगों ने अभी तक हम दोनों के युगल स्वरूप का दर्शन नहीं किया है। आपके यहाँ के लोगों ने दर्शन तो कर लिया, भाई दूल्हा दुल्हन का दर्शन हो गया। अब हम लोगों को अयोध्या चल करके उन्हें युगल स्वरूप का दर्शन देना चाहिए। वे हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब सिया जी कहती है, प्रभु इंतजार में, प्रतीक्षा में किसी का प्राण नहीं जाता, वो गुस्सा आता है। अरे बहुत देर हो गया अभी तक आया नहीं, अरे बहुत देर हो गया अभी तक आया नहीं, पता नहीं कहाँ रह गया, क्या करने लगा, आया क्यों नहीं, अरे ऐसा नहीं, बहुत सारी बात आती है। हमसे नाराज हो गया, कोई बात हो गया, बहुत सारी बात आती है, लेकिन कोई मरता नहीं है।
इंतजार में, प्रतीक्षा में किसी के प्राण चले जाएं, ऐसा नहीं होता। लेकिन विक्षोभ में, किसी के दूर जाने में, किसी के खो जाने में प्राण चले जाते हैं। हमारे युगल स्वरूप का दर्शन अयोध्या वासियों ने नहीं किया है तो वो प्रतीक्षा करेंगे, मरेंगे नहीं। लेकिन यदि हम दोनों इनका हृदय तोड़ करके चल दें तो पता नहीं है कितने मर जाएंगे। तो एक काम कीजिए सरकार, या तो जो अयोध्या में बचे हैं आप उनको भी बुला लीजिए। क्या बोल रहे हैं? अयोध्या में जिन लोगों ने अभी तक दर्शन नहीं किया है आप उन्हें भी हमारी मिथिला बुला लीजिए, हम उनकी सेवा भगत करते रहेंगे, परेशान मत हो, ठीक? और या तो दहेज में पूरी मिथिला लेके वहां रखिए, हमारा सबको खिलाइए पिलाइए, बहुत दिन हमारे यहाँ भोजन के हमको खिलाइए। नहीं, या तो पूरी मिथिला वहां चले और या तो आप पूरी अयोध्या बुला लीजिए, दूत भेज दीजिए और कहिए कोई टेंशन नहीं आपके लिए, ये राजधानी आप ही की, आप यहीं से राजकाज चलाइए। राम जी ने कहा तो बड़ा लंबा प्रोजेक्ट बोल रही है भाई, या तो पूरे मिथिला के लोग अयोध्या जाए या अयोध्या के लोग मिथिला जाए। पूरा राज्य का तख्त ही उलट पुलट हो रहा है। या तो दहेज में मिथिला ले लो या मुंह दिखाई में अयोध्या दे दो, ये तो बड़ी बात हो गई। भाई जनक जी की बेटी है, अब समझ में आ रहा है जानकी जी कितनी, भगवान श्री राम चुप चुप, अरे ये तो बड़ा लंबा सौदा है, अब क्या करें। ऐसी बात एक बार यहां भी घटना घटी थी, वर्तमान में घटना घटी। वाजपेयी जी को तत्कालीन वहां के विदेश मंत्री ने कहा था कि मैं आपसे इस बुढ़ापे में भी ब्याह करूंगी, लेकिन दहेज में आप, ये मुंह दिखाई में आप कश्मीर दे दीजिए। क्या कहा था? बहुत सुंदरी थी मंत्री, तो कहा था दहेज में, मुंह दिखाई में मुझे कश्मीर चाहिए और मैं आपसे इस बुढ़ापे में भी ब्याह करूंगा। तो वाजपेयी जी ने कहा था बात तो आप सही कह रहे हैं, दहेज में मुझे पूरा पाकिस्तान चाहिए। बात यहां खत्म हो गई। दहेज में क्या चाहिए? पूरा पाकिस्तान चाहिए। दे सकते हैं क्या? मुंह दिखाई में आप कश्मीर ले लीजिए और मैं पूरे पाकिस्तान को ले लूंगा, ऐसी बात। तो ये बात फंसी। अब ये समझिए कि ये वाजपेयी जी के मुख से ऐसा क्यों निकलता था। इन सभी प्रसंगों को रामायण की कथा को जानने वाला व्यवहार कुशल हो जाता है। जानकी जी ने कहा या तो दहेज में मिथिला ले लो या मुंह दिखाई में अयोध्या दे दो। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की। राम जी चुप रहे, और कोई रास्ता है क्या? अरे तुम लड़की वाले के तरफ से नहीं बोलो और ना मैं लड़के वाले के तरफ से, हम दोनों ऐसी बात बोले कि हमारी मर्यादा बढ़े, पार्टी पॉलिटिक्स मत, नहीं अच्छा है। तो जानकी जी ने कहा तो प्रभु एक रास्ता, एक रूप में आप यहां रह जाएं, एक रूप में हम, और एक रूप में आप वहां, एक रूप में मैं। ये तो आप ही कर सकते हैं, मैं ही कर सकती हूं। तो प्रभु श्री राम ने दो रूप धारण किए और माता जानकी ने भी दो रूप धारण किए। एक डोली की विदाई हुई है और एक जानकी राम जो है वहीं मिथिला में रह गए, जिन्हें आज भी मिथिला वासी बोले दुल्हा दुल्हन सरकार की। 4 धाम है और 4 श्री धाम है। श्री धाम, श्री धाम का मतलब जानते हैं? श्री धाम वृंदावन की जय बोलते हैं ना आप लोग। ये धाम के आगे श्री क्यों लगा है? बोले भक्त वत्सल भगवान की। बहुत कथा सुन रहे हैं आप, एक भी सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं तो फाइन लगेगा।
हैं? फाइन लगाएं? कितना क्या दक्षिणा लगाएं इस बात को बताने? लंबो लंबो दक्षिणा लगेगा। श्री धाम को मतलब, श्री को मतलब लक्ष्मी जी, और धाम, धाम 50 हैं, श्री धाम 4 हैं। कौन कौन से? श्रीधाम वृंदावन, श्रीधाम चित्रकूट, श्रीधाम अयोध्या और श्रीधाम मिथिला, ये 4 हैं। जानते हैं चारों क्यों? क्योंकि इन चारों में भगवान युगल स्वरूप में हमेशा रहते हैं। भगवान अकेले किसी काम के नहीं है, बेकार, अकेले के चक्कर में न रहिएगा। राधा कृष्ण के रूप में भगवान सतत सर्वदा वृंदावन धाम में उपस्थित रहते हैं, इसलिए श्रीधाम वृंदावन। ऐसा कोई घड़ी नहीं है कि जब बाके बिहारी वहां पर भ्रमण नहीं करते राधिका रानी के साथ, प्रतिपल प्रतिक्षण भ्रमण करते हैं, इसलिए वो श्रीधाम है। भगवान जाते हुए दिखे मगर एक रूप में रह गए। चित्रकूट पहुंचिए, भगवान चित्रकूट से आगे गए मगर एक रूप में वहां रह गए। बोले कामतानाथ भगवान की। भगवान कामतानाथ के रूप में कामदगिरी में सदा सर्वदा रह गए, युगल रूप में भगवान रह गए। और श्री अयोध्या में तो भगवान राजा रानी के रूप में रहे। और श्री मिथिला धाम में जो आपने प्रसंग सुना, दुल्हन दुल्हा सरकार के रूप में भगवान रहे। और डोली उठी, डोली उठी, डोली चली, और ये डोली ऐसी चली कि जो चिड़िया चुनमुन थे, जितने पक्षी, ये सारी चिड़िया सीता जी से झगड़ा करने लगे। ये जानकी, हमें छोड़कर तुम कहां जा रहे हो? यह प्रसंग बहुत ही करुणा से युक्त है। और कभी भी आपने किसी व्यास, बहुत बड़ा विद्वान हुआ होगा, लेकिन व्यास पीठ से सीता जी के डोली उठने की घटना को कोई व्यास कह नहीं पाता है। घर से जो डोली चल रही है, वो घर से डोली की विदाई के प्रसंग को कहने का साहस, धीरज और शब्द किसी के पास नहीं है। राम वनगमन कोई कह लेता है, वृंदावन से मथुरा जाने की कथा कह ली जाती है, लेकिन मिथिला से अयोध्या निकलने की जो यात्रा है, उस प्रसंग को कहने के लिए किसी वक्ता के पास कोई शब्द ही नहीं होता। इतना मार्मिक, इतना काल्पनिक प्रसंग। वो दर्शन, उस कथा में प्रवेश करते करते कई बार कुछ वक्ताओं ने चेष्टा की कि इस पर बोला जाए, लेकिन नहीं बोल पाया। और कभी भी यह चेष्टा या एक शिकायत कभी किसी वक्ता से मत कीजिएगा कि जानकी जी की विदाई का प्रसंग सुनाए। नहीं कह पाते मेरे भाई, ये नहीं कह पाते। कोई वक्ता, कोई विद्वान नहीं कह पाता। अरे प्यारे, जिस बेटी को हम पहचानते नहीं, अच्छे से अच्छा कठोर पुरुष भी किसी बेटी की विदाई को देखता है तो उसका हृदय पिघल जाता है। तो ये तो साक्षात भगवती लक्ष्मी की विदाई का प्रसंग भला कोई कैसे कहे। डोली उठी, दहेज मिला, आगे चले। और जब आगे चले तो अशुभ पक्षियां अशुभ ध्वनि निकालने लगे, और साथ ही साथ हिरण जो है सामने से आता हुआ दिखाई पड़ा।
दाहिनी ओर से। ये दोनों शुभ अशुभ चिन्ह हैं। महाराज दशरथ ने पूछा, यह कैसा है, क्या है ये शुभ अशुभ स्थिति कैसी है? वशिष्ठ मुनि ने कहा कि देखो, ये बात तो स्पष्ट रूप से ये समझा रही है, कह रही है, बता रही है कि पहले कोई परेशान करने वाली घटना घटेगी, लेकिन अंत उसका अच्छा होगा, इसलिए धीरज धरो। कहते हैं उस तेज आंधी में उसी जगह डोली रख दी गई कि भाई आपदा के समय यात्रा न करने से अच्छा एक जगह छावनी लगा दी जाए। वो जगह आज भी है। वो जगह है, जब आप सीतामढ़ी से नेपाल के रास्ते जाते हैं तो भिट्ठा मोड़ पड़ता है बॉर्डर, उससे पहले एक जगह है जिसका नाम है पंथ पाकड़। पाकड़ का पेड़, पाकड़ का पेड़ देखें, पाकड़ बहुत बड़ा पेड़ होता है बरगद के तरीके से। पंथ पाकड़, रास्ते का पाकड़, इसीलिए उसका नाम है। आज भी उस गांव का नाम वही है, पंथ पाकड़। वहां पर डोली रखी गई और जानकी जी ने वहां पर दातन किया है। क्या किया है? पाकड़ के डंडा से, दातुन से दातन किया। जीभ साफ करते हैं तो उससे जीभ जीरा लगा के जीभ सफाई करते हैं। सफाई करके उन्होंने 2 टुकड़े को फेंका है, फेंक दे कुल्ला करते। तो एक से एक पेड़ का निर्माण हो गया पाकड़ का, और एक से एक कुंड का निर्माण हो गया जिसको सीता कुंड कहते हैं। ये जो पाकड़ का पेड़ है, आपने निधिवन सेवा कुंज तो देखा होगा। निधिवन सेवा कुंज देखे ना, कैसे पत्ते ऐसे ऐसे ऐसे। तो पाकड़ का पेड़ यद्यपि बरगद के समान विशाल होता, बहुत बड़ा पेड़ होता है, लेकिन वहां का जो पाकड़ का पेड़ आज भी देखने योग्य है, अद्भुत है। वो एक लता के तरीके से लिपटा हुआ है, जैसे निधिवन सेवा कुंज में आप स्थिति देखते हैं वही स्थिति है। और इतना ही नहीं, उस पाकड़ के पेड़ में साल के 6 ऋतुओं का एक साथ दर्शन है। आज भी 6 ऋतुओं का एक साथ दर्शन है। कहीं पर एक हिस्से में अभी का जो पतझड़ चल रहा है वो दिखेगा, कहीं पर उसके बाद छोटे 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 किलंगी जो निकलती है कली, वो कहीं पर नए नए पत्ते, कहीं पुराने पत्ते, कहीं एकदम बूढ़े पत्ते। इस तरीके से अलग अलग जगह पर पूरे वर्ष भर में जो किसी दूसरे पाकड़ के पेड़ में पत्तों की स्थिति दिखती है, वह उसमें प्रतिदिन दिखता है। ऐसा अद्भुत वो वृक्ष है पंथ पाकड़। इसी जगह खूब तेज आंधी आने लगी साहब, भयंकर आंधी। और उस आंधी के आते ही बोले भक्तवत्सल भगवान की, उस आंधी के आते ही सभी लोग घबरा गए, कहीं कुछ नहीं दिखा। और उसी बीच में भगवान परशुराम पहुंचते हैं। बोले भगवान परशुराम की। भगवान परशुराम भगवान श्री राम से कहते हैं, ये बताओ हे दाशरथी, हे रघुनंदन, हे राम, मैंने सुना है जनक के धनुष यज्ञ में तुमने ही धनुष तोड़ा है। यदि है तो मेरा प्रस्ताव स्वीकार करो, मैं तुम्हें कहा उत्तम धनुष दूंगा और उस पर भी प्रत्यंचा चढ़ाओ, बाण चढ़ाओ। उसके बाद मैं तुम्हें द्वंद्व युद्ध प्रदान करूंगा। द्वंद्व युद्ध का मतलब एक तरफ मैं और एक तरफ तुम। अब राम जी की उम्र कितने साल की है? 15। कितने साल की है याद रहेगा? 15 साल।
याद रखिएगा, राम जी को ब्याह 15 साल में हुआ। उन 16 वर्षों, 16 से एक कम, यानी 16वां चढ़ गया है। 15 पूरा होके 16वां चढ़ गया, तो 15.5 अगहन में 15.5 साल। और एक तरफ दुर्धर्ष अतुल पराक्रम अजय परशुराम जी, महाराज दशरथ तो हाथ जोड़े खड़े हो गए, गुरुजी क्षमा, गुरुजी क्षमा, हमने आपका अपराध कुछ नहीं किया है। और आपने तो नारद जी के सामने जाकर के कह दिया था कि अब आप क्षत्रियों का संहार नहीं करेंगे, अब आप ये क्यों फिर से अस्त्र शस्त्र उठा रहे हैं? हे ब्राह्मण देव क्षमा करें, क्षमा करें, आप हमारा सर्वनाश क्यों करने आए हैं? महाराज दशरथ कह रहे हैं कि एक राम का ही वध आज आप फिर नहीं कीजिएगा। यदि आपने मेरे लाल का वध कर दिया, लाल जी का वध कर दिया, तो समझ लीजिए इसके प्राण जाते हम सब इसको देख नहीं पाएंगे और हम सभी का प्राण आज चला जाएगा, एक ही बात। लेकिन परशुराम जी सुन कुछ नहीं रहे, नजर राम पर है। राम, ये जो 2 धनुष है ना, एक धनुष भगवान शंकर ने त्रिपुरासुर के वध करते समय जिस धनुष का प्रयोग किया था, वह राजा देवव्रत के माध्यम से जनक के यहां रह गया, और उस धनुष को तुमने तोड़ दिया। यह जो दूसरा धनुष है, यह मेरा वैष्णव धनुष है। यह धनुष पितामह ब्रह्मा ने शिव और विष्णु दोनों को प्रदान किया था और विश्वकर्मा के द्वारा निर्मित है। इन दोनों में युद्ध कराने के बल से कि कौन बड़ा है कौन छोटा, एक बार युद्ध प्रारंभ हुआ। परिणाम स्वरूप जब सारे देवता में हाहाकार मच गया, भगवान श्रीमन नारायण ने, भगवान लक्ष्मीपति विष्णु ने जब अपने नारायण धनुष का प्रयोग किया है तो शिव धनुष शिथिल पड़ गया। ऐसी स्थिति में सभी देवताओं ने भगवान विष्णु को श्रेष्ठ माना। आज तुमने इसका शिव धनुष का नाश तो कर दिया, लेकिन वह विष्णु का धनुष मेरे पास है। भगवान विष्णु ने भृगुवंशी ऋचिक मुनि को यह उत्तम धरोहर के रूप में दिया, और ऋचिक मुनि ने अपने पुत्र मेरे पिता महात्मा जमदग्नि को यह धनुष प्रदान किया। यह ऋचिक मुनि की पत्नी का नाम है सत्यवती, सत्यवती के भाई का नाम है विश्वामित्र, और ऋचिक मुनि के जो पुत्र हैं उनका नाम है जमदग्नि, और जमदग्नि के पुत्र का नाम है परशुराम, उनकी पत्नी का नाम रेणुका। अस्तु, तो जमदग्नि मुनि को यह धनुष दे दिया। इन जमदग्नि मुनि के धनुष से, जमदग्नि मुनि के पास जो यह नारायणी धनुष था, यह धनुष फिर मुझे प्राप्त हुआ। सहस्रार्जुन ने मेरे ध्यानस्थ पिता का वध किया, तो मैंने इसी धनुष के प्रयोग से सहस्रार्जुन के 1000 भुजाओं का एक बार विनाश किया। आज यह धनुष मेरे पास है, आज वही वैष्णव धनुष मेरे पास है। मैंने संपूर्ण इस धरती को क्षत्रियों से विहीन करके कई बार रखा, 21 बार, और आज पुनः यह स्थिति आ गई है। सुनो, क्षत्रिय धर्म को सामने रखकर तुम यह उत्तम धनुष अब अपने हाथ में लो। यदि यह धनुष तुम रख सकोगे तो ही तुम इस धरती पर रहोगे, अन्यथा तुम्हारा वध भी मैं कर जाऊंगा। इस तरीके से उन्होंने, प्रश्न क्या है ध्यान देंगे। क्षत्र धर्मम पुरस्कृत्य गृहिणीष्व धनु उत्तमम तदेवं वैष्णवम रामम पितृपैतामहम महत् क्षत्र धर्मम पुरस्कृत्य गृहिणीष्व धनु उत्तमम।
क्षत्र धर्म को, क्षत्रिय के धर्म को स्वीकार करोगे और तब इस धनुष को प्राप्त करोगे तो तुम्हारा कुछ नहीं होगा। और क्षत्रिय धर्म को स्वीकार करके इस धनुष को स्वीकार करोगे तो धनुष नहीं पकड़ पाओगे। अर्थात क्षत्रिय का धर्म क्या है? गौ की रक्षा करना, जिसको अभी ठाकुर कहते हैं। ठाकुरों की धर्म क्या है? वेद पाठी ब्राह्मणों की रक्षा करना। यदि ऐसा कर पाते हो तो अस्त्र शस्त्र धारण करो, अन्यथा अस्त्र शस्त्र का त्याग करो। ऐसा भगवान श्री राम यद्यपि अकारण करुणा वरुणालय है, अघटित को घटना में परिवर्तित करने वाले हैं, लेकिन पिताश्री के सामने बड़बोलापन करना इनको उचित नहीं लग रहा था। जब परशुराम बारंबार श्री राम से ही कहते हैं तो उन्होंने कहा कि हे ब्राह्मण देव, आपने पिता के ऋण से जो आप ऋण हुए सहस्त्रार्जुन का वध करके, ये सब प्रसंग मैं जानता हूं और मैंने खूब सुना है, और हम भी वह आपकी प्रशंसा करते हैं, इसके लिए निंदा नहीं करते, क्योंकि वैरियों का वध करना ही वीरों की शोभा है, अच्छा है। लेकिन जो आपने मुझसे कहा कि क्षत्रिय धर्म को स्वीकार करो, तो मैं क्षत्रिय हूं और आप ब्राह्मण देवता के समक्ष में विनीत भाव से हाथ जोड़े खड़ा हूं, क्योंकि आप देवता हैं। मैं आपकी बातों में क्रोध नहीं कर सकता, क्योंकि आप मेरे लिए पूजनीय हैं। अतः लाइए, अब वो धनुष आप मुझे दीजिए और उस धनुष को ला करके मुझे दिखाइए, मैं आपको बताऊं कि मैं उस पर प्रत्यंचा चढ़ा पाता हूं कि नहीं। तो परशुराम जी ने जैसे उस धनुष को छोड़ा है, वह धनुष स्वतः भगवान श्री राम के पास चला गया और भगवान श्री राम जो है उस पर प्रत्यंचा चढ़ा के बाण चढ़ा दिया। सारे देवता जय जयकार करने लगे। ऐसी स्थिति में भगवान श्री राम ने कहा, हे परशुराम जी, हे ब्राह्मण देव, मैंने तो अब धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ा दी, बाण चढ़ा दिया, अब मैं इससे आपके समस्त तपस्या के बल को हरण करना चाहता हूं। मैं आप अवध्य है इसलिए आपकी वध नहीं करूंगा, लेकिन जिस तपस्या के बल को आप प्राप्त किए हुए उस तपस्या के बल को मैं हरण करूंगा इस बात से। परशुराम जी ने कहा कि सुनिए, मैंने कश्यप जी को संपूर्ण धरती दान किया, तो ऐसी स्थिति में कश्यप मुनि ने कहा कि तुम इस धरती पर रात्रि विश्राम मत किया करो। अतः मैं दिन में तो कहीं भी दिखाई देता हूं, लेकिन रात में मैं मनोवेग से मैं महेंद्राचल पर्वत पर जाता हूं। यदि इस गति को आप समाप्त कर देंगे तो फिर मुझे एक अपराध लगेगा कि मैं अपने दान किए हुए धरती पर ही बारंबार विश्राम और शयन करूंगा। तो इस अधर्म से आप मेरी रक्षा करें। अतः भगवान श्री राम ने उस बाण से उन समस्त लोगों को जो उन्होंने अपनी तपस्या के बल से प्राप्त किया था, विजय प्राप्त कर लिया और इस प्रकार से वहाँ पर परशुराम जी ने इनकी स्तुति आदि करके उस जगह से आगे की यात्रा की है। तो जो मैंने जगह बताई पंथ पाकड़ स्थली, वो राम परशुराम संवाद स्थली के रूप में जानी जाती है और इस प्रकार से यह स्थान आज भी उपस्थित है। आगे कल एकादशी का दिवस है, तो कल हम सभी भगवान के अयोध्या जाने के बाद जो वहाँ राज्याभिषेक आदि की चर्चा प्रारंभ होती है, इस प्रसंग को कल की कथा में हम सभी सुनेंगे। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री सीताराम। आइए आरती कर लें।